हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक समराइज़र। तो आज हम 100 मिलियन ऑफर की बुक समरी देखने वाले हैं। इसके ऑथर एलेक्स हॉर्मोजी है। ये प्रोफेशन से एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और एक ऑथर है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बिजनेस स्केल किए हैं और इनका रेवेन्यू 100 ऑफ मिलियंस में है। इन्होंने 3 बुक लिख चुके हैं अभी तक और ये एक्विजिशन.com के भी फाउंडर रहे हैं और इन्होंने कई सारे ऐसे ही स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। एलेक्स जो थे बचपन से ही बहुत स्मार्ट थे। वो 100 आउट ऑफ 99 लाने वाले बच्चों में से थे, बट उनके जो पिताजी है उनको 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए थे। वो कुछ इस किस्म के थे कि अगर एलेक्स 100 आउट ऑफ 99 लाए तो एक मार्क कम क्यों आया, ये सोचने वाले थे। एलेक्स ने बचपन से ही बहुत पढ़ाई की और एक डिग्री लेके नौकरी करने लगे, बट एलेक्स बचपन से ही एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते थे, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट नौकरी में से चला गया था और वो अपनी लाइफ से पूरे बोर हो चुके थे। उनको ऐसा लगने लगा था कि अभी कल सुबह उठा नहीं तो भी चलेगा। तो उन्होंने सोचा कि अभी मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा, अपने पापा के अगेंस्ट जाकर। तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी एमबीए कर लेता हूँ बिज़नेस करने के लिए। पर जब उन्होंने एमबीए कॉलेज के फीस देखी तो उनको लगा कि इससे अच्छा तो मैं कि किसी एंटरप्रेन्योर को इतना पैसा पे करूं और उनसे डायरेक्टली सीखूं। तो उन्होंने एमबीए नहीं किया और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से सीखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपनी एक जिम खोला क्योंकि उन्हें बचपन से ही बॉडी बनाने में इंटरेस्ट था। तो उनकी स्टार्टिंग जिम से हुई। जिम खोलने के बाद उनका रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ने लगा और उन्होंने बाद में बहुत सारे बिजनेस किए। तो ये सब बिजनेस करते हुए उन्होंने कुछ लाइफ लेसन बनाए जो हर एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है और आज हम इस बुक में यही सीखेंगे। डोंट कंप्लीट, क्रिएट ऑफर सो गुड पीपल फील स्टूपिड सेइंग नो। इसका मतलब यही है कि हम कंपटीशन मत करो, ऐसा ऑफ़र क्रिएट करो कि लोग इसे ना ना कह सके। हरमोजी जो थे वो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी थे, उनको कस्टमर की साइकोलॉजी मालूम थी। उन्होंने अपनी जिम में सब्सक्रिप्शन का ऐसा प्राइस रखा कि लोग मना ही नहीं कर पाते थे। उसके वजह से उन्होंने इस बिज़नेस को बहुत जल्दी स्केल कर दिया और बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गए। द वैल्यू इक्वेशन, इसमें वो बोलते हैं कि हमें एक वैल्यू की इक्वेशन करनी चाहिए। इसका मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए जो हमारे लिए भी फ़ायदे में हो और कस्टमर के लिए भी। एलेक्स ऐसे ऑफ़र बनाते थे जो उनकी जिम के लिए भी फ़ायदेमंद थे और उनके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी। फाइंड द राइट मार्केट फर्स्ट। एलेक्स कहते हैं कि हमें एक मार्केट को सबसे पहले स्टडी करना चाहिए और एक राइट मार्केट को हमें चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट अच्छा चूज़ नहीं करते और प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो बिज़नेस नहीं चला पाते। अभी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एलेक्स ने ऐसे बिज़नेस क्रिएट किए हैं जिससे उनका मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 50% से ज़्यादा हो। एलेक्स हमें ये भी कहते हैं कि हमारे पास 50% से ज़्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करने में बहुत ज़रूरी होता है। बिल्ड ऑफर्स प्रोडक्ट सॉल्विंग पेन। तो इसमें एलेक्स कहते हैं कि हमें एक ऐसा बिल्ड करना चाहिए, एक ऐसा ऑफ़र कि जो लोगों के पेन को सॉल्व करे। जैसे कि बहुत सारे आपने बिलियनियर्स के अगर स्पीच सुने होंगे तो वो फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अगर हम एग्जांपल ले लें इलॉन मस्क का, तो इलॉन मस्क ने देखा कि हम पेट्रोल के और डीजल की गाड़ियाँ चलाकर हमारे पृथ्वी को ख़राब कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। स्पेसएक्स बनाई, ये फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। हमारा जो अर्थ है वो कुछ सालों बाद रहने लायक नहीं रहेगा, तो इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स से लोगों को मार्स पर भेजना स्टार्ट कर दिया है।
तो जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, पेन सॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। रिमूव रिस्क विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रेटिट्यूड। इसमें हमें कहते हैं एलेक्स कि हमें हमारे रिस्क को कम करना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रेटिट्यूड। एलेक्स ने अपने जिम के स्टार्टिंग में एक ऐसा ऑफ़र बनाया, अगर आपको 30 दिनों में जिम करने से रिज़ल्ट नहीं मिला तो आपको आपका पैसा रिफ़ंड मिल जाएगा। तो आप भी कुछ ऐसे ही ऑफ़र बना सकते हैं। प्राइस बेस्ड ऑन वैल्यू नॉट अ कॉस्ट। हमें हमारी प्राइस को एक वैल्यू से कंपेयर करना चाहिए, ना कि एक कॉस्ट देख के। हमें हमारे कस्टमर्स के लाइफ में हम क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम उसे दे रहे हैं। स्टारबक्स जो है एक कस्टमर को स्टेटस क्रिएट करता है, एक वैल्यू ही है बहुत सारे लोगों को स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना। सैमसंग हमारी ज़िंदगी में एक वैल्यू क्रिएट करता है। बिजनेस का मतलब ही एक वैल्यू क्रिएशन होती है। तो आपको भी अपने बिजनेस में वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए, कुछ तो ऐसी वैल्यू जो आप अपने प्राइस के साथ कंपेयर कर सके, ना कि एक कॉस्ट देख के आप उसे कंपेयर करें। टेस्ट एंड रिफाइन योर ऑफ़र। एलेक्स कहते हैं हमें हमेशा नए ऑफ़र बनाते रहना चाहिए और उसको टेस्ट करता रहना चाहिए मार्केट में, और उस मार्केट में अगर ये ऑफ़र चला तो इसमें ही हमें कुछ ना कुछ ऐड करके इसी ऑफ़र को चलाते रहना चाहिए और ऐसे ही नए ऑफ़र बनाते रहना चाहिए। फिर ही हमारा बिज़नेस लगातार स्केल करता है। बिज़नेस चलाने में हमें सबको एक वैल्यू क्रिएशन के साथ हमें ऐसे ऑफ़र क्रिएट करने चाहिए कि उससे कंज्यूमर्स हमारे ओर बढ़ते जाए। कंज्यूमर ने हमको एक बार यूज़ किया तो हमें बार बार यूज़ करने चाहिए। हमारे पुराने कस्टमर्स ही हमारे पास बार बार आने चाहिए। स्टैक द वैल्यू। इसमें हमें एलेक्स कहते हैं कि हमें हमारे वैल्यू को ऐसे स्टिकी रहना चाहिए। हमारे वैल्यू और कोर पे हमें ऐसे चिपक के रहना चाहिए, उससे ही हमारा बिज़नेस आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने करीब 7 से 8 लेसन्स देख लिए विद वन स्टोरी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।